ग्रामस्य विशेषः कहावा। पहनावा, धोती कुर्ता या बनियान, संस्कृत में बात करते लोग और गुरुकुल। सुनने में लगता है जैसे सतयुग की बात है, पर सच कुछ और है। ये है कर्नाटक के शिमोगा जिले का मतुर्रु गांव। चार 4000 की आबादी वाले इस गांव का बच्चा बच्चा संस्कृत बोलता है। वैदिक परिधान पहने लोगों का सड़क से गुजरना, साइकिल चलाना आम बात है। ऐसा नहीं है कि यहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। लगभग हर घर में एक इंजीनियर है। कुछ लोग मेडिकल की पढ़ाई करने अमेरिका और जर्मनी भी गए हैं। संस्कृत का मतलब केवल भाषा नहीं, वो हमको सभी दुख से बाहर ले आने वाला, जन्म मरण से बाहर ले आने वाला जीवन क्रम है, जीवन पद्धति है, जो वेद शास्त्रों ने हमको दिया है, ऋषि मुनियों ने हमको दिया है। संस्कृत के अस्तित्व को लेकर अक्सर चिंता जताई जाती है, लेकिन हम इस समय जहां खड़े हैं वहां न सिर्फ संस्कृत पढ़ाई जा रही है, बल्कि आम बोलचाल में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। इस गांव के बनने की कहानी हमें गांव जाकर ही पता चली। यहाँ तकरीबन 30 साल पहले वेद संस्कृत यज्ञ का आयोजन हुआ था और उसमें देश विदेश से कई विद्वान आए थे। पैजावर्षी मठ के स्वामी यहाँ आए और उन्होंने इस गांव को संस्कृत ग्राम घोषित किया। बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ सिखाने का काम 1984 और 85 से शुरू हुआ था। गांव में ना कोई शराब की दुकान है, ना मीट की। अपनी जड़ से जुड़े ये लोग शादी भी पारंपरिक ढंग से करते हैं। शादी में रस्में 6 दिनों तक चलती हैं। संस्कृत यहाँ सिर्फ परंपराओं का ही नहीं, बल्कि ऑफिसों का भी हिस्सा है। हमारा सभी 3 बच्चों भी सभी संस्कृत में व्यासंग कर रहे हैं। संस्कृत एग्जाम, काव्य एग्जाम 2-3 एग्जाम रहते हैं, जूनियर सीनियर, वो सब भी संस्कृत में एग्जाम लेकर पास हुए हैं। यहाँ से हम पहुँचते हैं शारदा शाला। लोग सोचते हैं ये इससे नौकरी नहीं मिलता है, ऐसा सोचते हैं लोग, मगर संस्कृत का बाहर भी बहुत उपयोग है। सभी भाषाओं में संस्कृत का ज्ञान का बहुत उपयोग मिलता है। और जैसे कन्नड़ा या हिंदी, इसमें 70% शब्द संस्कृत से ही है। हमारे आसपास अक्सर बच्चे कहते नजर आते हैं कि वो संस्कृत पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन इसके बारे में इस गांव के बच्चों की राय एकदम अलग है। हम यहाँ संस्कृत पैदा हुआ से सीख रहा हूँ। यहाँ वर्ल्ड फेमस है, संस्कृत ग्राम है, इसलिए मुझको पसंद है। यही नहीं, देश के कई हिस्सों से लोग संस्कृत सीखने यहाँ पहुँचते हैं। पहले भरोसा नहीं हुआ कि क्या सच में कोई संस्कृत सीखना चाहेगा, लेकिन जब लोगों से बात हुई तो समझ आया कि संस्कृत कितने काम की चीज है। हम लोग सभी इंग्लिश भाषा जानते हैं, जो अच्छी बात है कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा भी जाननी चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम मैं करता था, पर उसमें मैं जब एनालाइज किया तो ये मालूम चला कि ये थोड़ा अननेचुरल लाइफ है वो, तो मैं नेचुरल लाइफ की तरफ जा रहा था। तो मेरे को सारी इंस्पिरेशन जो है अपने स्क्रिप्चर्स से मिली, जैसे भगवद गीता, भागवतम, तो वो सब संस्कृत में ही लिखी हुई है। इसीलिए मेरा नेक्स्ट स्टेप संस्कृत को थोड़ा अच्छी तरह समझना है। जो चित्र सूत्र है जो हमारे शास्त्र में है, तो उसके जो रूट्स है वो हमें जानने के लिए कि चित्र कहाँ से आया, मतलब ये ड्राइंग कब से स्टार्ट हुआ, तो उसके लिए हमें वो रूट जानने के लिए संस्कृत सीखना पड़ेगा, क्योंकि उसके जो मीनिंग्स है वो हिंदी में नहीं है, वो संस्कृत में ही है। गांव के लोगों ने न सिर्फ संस्कृत को जिंदा रखा है, बल्कि इसे देश के कई लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश करते रहे हैं। आधुनिकता के इस दौर में संस्कृत को दिया जाने वाला यह सम्मान वाकई एक बड़ा संदेश देने वाला है।